नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन के बगावत से हलचल मची हुई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बगावती तेवर के बीच नीतीश कुमार की राजनीतिक सक्रियता चर्चा में है। पहले जेडीयू नेता संजय सिंह, अब मंत्री लेसी सिंह के आवास पर उनके मौजूदगी को सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। से पहला सवाल है कि आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं से नीतीश कुमार क्यों मिल रहे हैं? अब तो नीतीश कुमार कुछ भी करते हैं तो उसका विशेष मतलब होता है। और भले कोई कहे कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उनके सेहत ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ नीतीश कुमार बिल्कुल फिट हैं, उनकी सेहत भी दुरुस्त है और एक्शन में अभी भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख नहीं रहे कि अपने दफ्तर कभी पहुंच जाते हैं और सरप्राइज विजिट कर दिए। मंत्रियों को पकड़ लेते हैं। आज तो निशांत के भी रहना था जनता की अदालत में, और दामोदर रावत को रहना था। दोनों में से कोई नहीं थे, कोई मंत्री थे ही नहीं, पब्लिक आई हुई थी। नीतीश कुमार पहुंच गए, मोर्चा संभाल लिया, खुद शिकायत सुनने लगे। तो सोचिए कितने एक्शन में है वो। अशोक चौधरी दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंचे। लेकिन भाई अब मुख्यमंत्री तो हर बार रेड कर रहे हैं, हर बार एक लोग पकड़े जा रहे हैं, मतलब ये लापरवाही कर रहे हैं। नीतीश कुमार का तो निर्देश है कि हर दिन किसी न किसी मंत्री को जेडीयू दफ्तर में हाजिर होना। हाँ, 3 दिन, लेकिन कोई मंत्री नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार पकड़ रहे हैं, तो कैसे कहिएगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बहुत एक्शन में है। और आनंद मोहन की बगावत के बाद बिहार की राजनीति में राजपूत नेतृत्व और उसके प्रभाव को लेकर नई बहस छिड़ गई है। भाई, ठाकुरों के बड़े नेता तो आनंद मोहन हैं ही, और वो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। और आनंद मोहन के लगातार आक्रामक बयानों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया राजनीतिक गतिविधियां भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पहले जेडीयू नेता एमएलसी संजय सिंह के घर गए, जिन्होंने आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला था। फिर अब भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह के घर पहुंच गए, जिन्होंने आनंद मोहन पर हमला किया था। तो जो आनंद मोहन को जवाब दे रहे नेता मंत्री, उनके घरों पर नीतीश कुमार का जाने का तो राजनीतिक मतलब है, साफ है। वो संदेश दे रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि भाई, राजनीतिक में किसी के बगावती तेवर हो जाने से कुछ होने वाला नहीं है, या राजपूतों के केवल ठाकुरों के वही नेता नहीं है। नीतीश कुमार तो जिसको अहमियत देंगे वही ठाकुरों का नेता हो जाएगा, फेस बन जाएगा। हाँ, तो राजनीतिक विश्लेषकों का लेकिन मानना है कि सामाजिक समीकरणों को साधने और पार्टी के भीतर स्पष्ट संदेश देने की रणनीति पर जेडीयू काम कर रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की ये मुलाकातें महज शिष्टाचार तक सीमित नहीं मानी जा सकती हैं। अब देखिए, अब संजय झा, जिन पर सबसे ज़्यादा आक्रामक हैं आनंद मोहन, तो संजय झा को एक तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनके हाथ में जब पार्टी की कमान आई तो पार्टी के केवल 43 विधायक थे, और जब उनके हाथ में कमान आई तो 85 विधायक हैं। तो आप उनके प्रभाव को कैसे भाई, जिसके कार्यकाल में पार्टी मजबूत हुई है, उसको आप अहमियत नहीं दीजिएगा, श्रेय नहीं दीजिएगा। और पार्टी की खराब प्रदर्शन होता तो कहते कि यही जिम्मेवार है। तो संजय झा को अहमियत दे रहे हैं नीतीश कुमार, विशेष कारण है इसका, क्योंकि पार्टी को मजबूत किया है उन्होंने। संजय झा, अच्छा, संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनके और ललन सिंह के खिलाफ ही तो आनंद मोहन आगे उगल रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि नहीं, ललन सिंह के 7 खून माफ हैं, लेकिन संजय झा के नहीं। संजय झा का कहना है कि उनका आनंद मोहन से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर क्यों उन पर निशाना साध रहे हैं। तो सत्ता में जो पावर सेंटर में होता है, जो जो ज़्यादा मजबूत होता है, पावरफुल होता है, उसी पर तो निशाना लोग साधते हैं। तो आज संजय झा ही सबके निशाने पर है, मतलब जेडीयू में सबसे पावरफुल है। तो सर, आनंद मोहन के बगावती तेवर से सियासी माहौल बदल गया है। देखिए, दरअसल पिछले कुछ समय से आनंद मोहन जेडीयू नेतृत्व और सरकार को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। खासतौर पर उनके बेटे चेतन आनंद के सम्राट कैबिनेट में जगह नहीं मिलने जाने से वो बेहद नाराज हैं, और खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। आनंद मोहन ने कहा था कि जेडीयू में थैली भरकर पैसे दिए जाते हैं, तब जाकर मंत्री पद मिलता है। वहीं आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भी कटाक्ष किया, और निशांत के स्वास्थ्य मंत्री बनने पर भी तंज कसा था। आनंद मोहन के इन बयानों से सत्ताधारी गठबंधन के बीच स्थिति तो असहज हुई है, कोई शक नहीं है। खासकर राजपूत समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को लेकर दिए गए बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। इसी दौरान जेडीयू के कई नेता खुलकर सामने आए हुए, आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला। उसमें संजय सिंह थे, लेसी सिंह थे, ठीक है ना। उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर आनंद मोहन के रुख से असहमति ही नहीं जताई, बल्कि
पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में मुख्यमंत्री का उनके आवास पर पहुंचना कई राजनीतिक संकेत और संदेश देता है। तो सर, संजय सिंह और लेसी सिंह के घर पर नीतीश कुमार के जाने का क्या मतलब है? क्या वो दिखा रहे हैं कि भाई जो जो बगावती कर रहा है उसके साथ हैं हम? नहीं नहीं, लेसी सिंह ने तो कभी बगावत नहीं किया, संजय सिंह ने बगावत नहीं किया, बल्कि बगावत करने वाले आनंद मोहन को जवाब दिया। तो जो राजपूत नेता आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं उनके साथ होने का संदेश दे रहे हैं ना। वो कह रहे हैं मतलब यही संदेश दे रहे हैं कि आनंद मोहन के नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे पास तो लेसी सिंह हैं ही, हमारे पास संजय सिंह हैं ही। तो लेसी सिंह सिर्फ एक मंत्री नहीं न है, इस समय बिहार की सबसे चर्चित प्रशासनिक और राजनीतिक फाइलों में से जुड़ी हुई है। वो भवन निर्माण विभाग के मंत्री होने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से जुड़े विवाद में भी उनका विभाग का महत्वपूर्ण भूमिका है। वही मंत्री है ना। सरकारी बंगले के आवंटन नोटिस और खाली कराने की पूरी प्रक्रिया भवन निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में जब राबड़ी देवी का बंगला विवाद सुर्खियों में है, उसी दौरान मुख्यमंत्री का लेसी सिंह के घर जाना राजनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की हालिया मुलाकातों का क्रम भी महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले वे जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय सिंह के घर गए थे, अब लेसी सिंह के यहाँ पहुंचे हैं। तो दोनों नेताओं का अपना अलग अलग सामाजिक राजनीतिक प्रभाव है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जेडीयू नेतृत्व अपने प्रभावशाली नेताओं को सार्वजनिक रूप से महत्व देकर पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश देना चाहता है। मतलब नीतीश कुमार दूसरे राजपूत नेताओं को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो सर, इसका कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार राजपूत राजनीति पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आनंद मोहन तो बड़े चेहरा थे ही, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी है, तो अब उनको दूसरे नेताओं को अहमियत देनी पड़ेगी। जितनी अहमियत नीतीश कुमार दूसरे राजपूत नेताओं को देंगे वो उतने ताकतवर और बड़े नजर आएंगे। तो बिहार में चुनावी साल नजदीक आते ही जाति और सामाजिक समीकरण फिर से केंद्र में आ गए हैं। देखिए, आनंद मोहन के बयानों के बाद राजपूत राजनीति की चर्चा तेज हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार की सक्रियता को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। जो मुख्यमंत्री यह संदेश देना चाहते हैं कि जेडीयू में नेतृत्व का केंद्र वही है और पार्टी के भीतर किसी भी वैकल्पिक शक्ति केंद्र को ज्यादा राजनीतिक स्पेस नहीं मिल दिया जाएगा। मतलब करेंगे ऐसा कोई नेता नहीं हो जाएगा जो उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सके। रिप्लेसमेंट नहीं है ऐसा कुछ। बिल्कुल। नीतीश कुमार कल भी थे नेता जेडीयू के, कल भी जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार था, आज भी नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू है और नीतीश कुमार ही जेडीयू है। तो हालांकि जेडीयू की ओर से इन मुलाकातों को लेकर कोई आधिकारिक राजनीतिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन बिहार की राजनीति में संकेतों का अपना महत्व होता है। कई बार नेताओं की मुलाकातें ही बड़े राजनीतिक संदेश बन जाती हैं। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार खुद मैदान में उतरकर उन तमाम अटकलों को जवाब देना चाहते हैं, उन चुनौतियों को जवाब देना चाहते हैं जो हाल के दिनों में आनंद मोहन के बयानों के बाद पैदा हुई है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत में शुरू हुई ये सहमात की लड़ाई आने वाले दिनों में दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आनंद मोहन का मानना है कि वो ठाकुरों के सबसे बड़े नेता हैं और वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी भी करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि भाई वो केवल राजपूतों के, ठाकुरों के नेता नहीं हैं, वो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं। उनका नाता कर्पूरी से रहा है, उनका नाता जेपी से रहा है, उनका नाता चंद्रशेखर से रहा है। तो कह रहे हैं कि हम केवल ठाकुर के नेता हैं, हम किसी जाति के नेता हैं, हम तो धुरंधर समाजवादी नेता हैं और हमको इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना महंगा पड़ेगा। वाकई आनंद मोहन को अगर आज भी ठाकुर अपना नेता मानते ही, बड़ा नेता मानते ही हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार दूसरे ठाकुर नेताओं को ज्यादा अहमियत देंगे तो राजनीति में यही होता है ना, जिसको सत्ता के शीर्ष पर बैठा प्रभु ज्यादा अहमियत देता है वो ज्यादा बड़ा पावरफुल नजर आता है, वो बड़ा बन जाता है। मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जिसको चाहे रातों रात बड़ा नेता बना दे, हाँ, लेकिन फेस भी एक चीज होता है। आनंद मोहन का फेस भी बड़ा है और उसकी काट भी बहुत आसान नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अगर आनंद मोहन की कोई हैसियत न होती, अगर आनंद मोहन से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं होता तो नीतीश कुमार क्यों इतना दौड़ भाग करते। उनको भी एहसास है कि भाई आनंद मोहन की बगावत के बाद दूसरे राजपूत नेताओं को खड़ा करना उनके समानांतर जरूरी है। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।